ओम शांति। आज 26/12 के बाप के महावाक्य सुनेंगे। सुनने से पहले सभी एक स्थान पर बैठ जाएं, मन को शांत चित कर लें, अनुभव करें इस शरीर से अलग मैं एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। मुझ अविनाशी आत्मा के पिता मुझ आत्मा को संगम युग पर बेहद की जागीर देने आए हुए हैं। मैं बेहद का वर्षा लेने के लिए उनके महावाक्य सुनकर लायक बन रही हूँ। मन को स्थिर कर बाबा के महावाक्य सुने। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद की जागीर देने। बाबा कहते बच्चे, एक लौकिक पिता है वह भी प्रॉपर्टी देते, एक पारलौकिक पिता है वह भी बेहद की प्रॉपर्टी देते, तीसरा अलौकिक पिता है। बाबा कहते इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वर्षा नहीं देते, इसलिए अलौकिक पिता को कोई याद नहीं करता। बाप कहते बच्चे लौकिक पिता की प्रॉपर्टी पर झगड़ा भी हो जाता है, बच्चे झगड़ने भी लगते हैं, लेकिन पारलौकिक पिता की प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जो याद नहीं करता है उसको ऑटोमेटिक यह वर्षा नहीं मिलता है, जो याद करते हैं ऑटोमेटिक वह वर्षा ज़्यादा पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे विनाश का समय जब नज़दीक आएगा तो बाप की प्रत्यक्षता होगी, अखबारों द्वारा भी बाबा का संदेश मिलेगा, जन जन तक पैगाम पहुँचेगा, सन्यासी महात्मा आदि भी भक्ति मार्ग वाले भी स्वीकार कर लेंगे कि हमारा बाप आ गया है। जब इस प्रकार से प्रत्यक्षता होने लगे तब बाबा ने कहा समझ लो कि विनाश का समय आ चुका है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे जैसे बाप सर्विस करते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी सर्विस जरूर करनी है, क्योंकि जो दिल के तख्त पर बैठता है वही बाबा ने कहा राज्य तख्त पर भी बैठेगा। सर्विस की जवाबदारी नहीं लेते हैं, अनेकों को आप समान नहीं बनाते, तो बाबा ने कहा छोटा राजा बनते हैं। बड़ा राजा बनना है तो अनेकों को आप समान बनाना है, सर्विस करनी है, तब बाप के दिल तख्त पर भी चढ़ सकेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नज़दीक होगा तो पहली पॉइंट सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी पॉइंट, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी पॉइंट, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी पॉइंट, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। पांचवी पॉइंट, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठी पॉइंट, तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह कौन कहते और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब नई दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं को यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी मिला था, अब फिर से यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं परंतु उनमें चेंज कर सकते हैं, परंतु इस नाटक को बना बनाया कहेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकती है।
उस नाटक को बना बनाया नहीं कह सकते। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती वह सतयुग में होगी नहीं, वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में होती नहीं है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाप ने समझाया एक लौकिक बाप से दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, बाकी जो अलौकिक बाप हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद रहते हैं। यह अलौकिक याद नहीं आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता नहीं है। अब बाप कहते तुम बेहद के बाप को याद करो, यह है बड़ा बाबा। यह तो कहते मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। बाप कहते पढ़ाई के लिए तो मेहनत चाहिए, इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते शरीर से, यह यात्रा है आत्मा की। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई भी जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते और फिर ऊंच पद भी वही पाएंगे। परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुमको आत्माभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है। अगर बुद्धि में ठीक रीति से बैठ गया तो कहेंगे बस हम तो इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी, विष्णु की भी, रुद्र की भी है। तुम कहेंगे विष्णु कुल सबसे ऊंच है। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने। आखिरिन पता तो सबको लगेगा कि भगवान कहाँ आया हुआ है। पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते भगवान कहीं आया हुआ है तो अखबारों में पता पड़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। तुम ईश्वरीय भांति हो, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जो आत्माभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई।
यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब ज्ञान का श्रृंगार है, ना कि भक्ति का। बाप को भी ज्ञान है, ड्रामा में सब नूद है। अभी तुम भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पार्ट है जो चल रहा है। नूद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते, जो कुछ होगा वही होगा। समझा जाता सतयुग है नई दुनिया, जो कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात बहुत धन रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप बच्चों को समझाते। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुकता होता, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है, इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम लेते हो। हमारा तो पार्ट ही ऐसा है जो कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, शरीर मेल का फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, और कोई भी सुना न सके। अभी करते करते आखिरिन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन सोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। बाप तुम बच्चों से ही बात करते हैं। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझाते यह बहुतों को आप समान बना कर ले आते तो यह बड़ा राजा, यह छोटा राजा बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते और वर्षा ले लेते हैं। तुम ऊंच पद पाएंगे। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते, कोई याद नहीं करते। किसको समझाने का भी नशा रहता। यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और भी चित्र निकलते रहेंगे जो देखने से मनुष्य समझ जाए। जो देवता धर्म का नहीं होगा उनको तो समझ में आएगा ही नहीं। दिन प्रतिदिन नई नई बातें बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए।
जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता, वह है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।